हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के टॉपिक मैट्रिक्स यानी आव्यूह के गुणन के बारे में जानेंगे। दो आव्यूह का गुणन कैसे होता है, अदिश गुणन कहते हैं इसे। दो आव्यूह को आपस में उठाकर उनका मल्टीप्लिकेशन, गुणन का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। यू आर हिंदू मीडियम स्टूडेंट्स, सो आज हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स के आव्यूह जो भी लेंगे उनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, दो आव्यूह को अदिश गुणन के बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू नो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। आपको पता है, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ आव्यूह, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ था। आव्यूह का प्रदर्शन हम कर सकते हैं ए आई जे से, और इसे ब्रैकेट में इस तरह क्लोज करके एम क्रॉस एन का हमने यहाँ पर डिनोटेशन दे दिया, ऑर्डर का, ऑर्डर मतलब क्रम का। ऐसे ही हमने बी एक दूसरा ले लिया ए आई जे पी क्रॉस क्यू, क्योंकि यहाँ हमने एम क्रॉस एन से नोट कर चुके हैं, तो इसके ऑर्डर को हम पी क्रॉस क्यू से नोट करेंगे। तो ये टू मैट्रिक्स है, यानी दो आव्यूह हैं ए एंड पी। अब हमको निकालना क्या है, ए इंटू वी, ए इंटू वी, ए का बी में मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ए का बी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, कैसे आएगा, उस बात पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा वो बेसिक है और वो मल्टीप्लिकेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या है कि देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यानी m पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है। दूसरा v हमने जो आव्यूह लिया हुआ है जिसमें p पंक्तियों की संख्या है, q स्तंभों की संख्या है। अगर ऐसा है कि n इक्वल टू p, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे n इक्वल p, पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या के इक्वल है। कैसी है? इक्वल है, तभी ही मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किसको कैसे पहचानेंगे कि ऐसा हो सकेगा या नहीं। तो क्या पहचाना हमने कि हम फर्स्ट वाले जो आव्यूह है उसका क्या ले लें, स्तंभ, और जो सेकंड वाले जिसका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं उसका क्या ले लें, पंक्ति। तो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसे आप लर्न कर लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, तो देखिए जरा। और अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अगर हम a इंटू वी निकाल लेते हैं तो a इंटू वी से अगर आप क्वेश्चन निकालने से पहले ही पुटअप कर दिया गया कि अगर हम इस तरह के दो आपको ऑर्डर दे दिए गए, दो ऑर्डर दे दिए गए कि इन दोनों ऑर्डर्स में हम, आप बताइए कि जो नया आव्यूह इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा, निकालने से पहले ही आपको बताना पड़ जाए कि उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर यानी क्रम। याद रखिएगा, जो मैं ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, क्रम। क्रम, तो उसका नए आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो क्रम को बिना निकाले जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसकी जो इस फर्स्ट जो मैट्रिक्स है आपका आव्यूह है उसकी जो पंक्ति है और इस सेकंड मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसका जो स्तंभ है, यानी m यहाँ से और q यहाँ से, तो जो नया आव्यूह आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखते हैं, तो वही उस नए आव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर होगा, m क्रॉस q। तो हमने यहाँ दो बातें जानी बेटा। एक तो हमने ये जाना स्टूडेंट्स के n इक्वल टू p होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाले आव्यूह का जो स्तंभ है वो इक्वल होना चाहिए उनकी पंक्ति के, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। इफ़ ऐसा नहीं है तो वो संभव नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं है तो संभव नहीं होगा। बट अगर इक्वल है तो संभव होगा। तो उससे बनने वाले नए आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा, जो इस पहले वाले फर्स्ट आव्यूह की पंक्ति और इसका जो स्तंभ है उनका मल्टीप्लिकेशन, वही उसका क्रम यानी ऑर्डर होगा। क्लियर? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का कि कैसे हम इसको निकालेंगे। बेसिक फार्मूलाज मान लीजिए इसको। तो ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ए हमने यहाँ ले लिया, एक मैट्रिक्स लिया 6 9 2 3,
मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ ए है, इसका वैल्यू क्या है ए, मतलब ए इसका हमने आइडेंटिफाई कर दिया इसको। ये वी है यानी 2 मैट्रिक्स ए एंड बी। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। इसमें 2 रोज हैं। कितनी रोज हैं बेटा 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम हैं, यानी पंक्ति 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, तो 2 क्रॉस 2 का हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियाँ 2 हैं मतलब 2 और स्तंभ कितने हैं 3 है। तो ये कितने का हो गया 2 क्रॉस 3 का। कितने का हो गया 2 क्रॉस 3 का हो गया, मतलब 1 2 और 3 1 2 3। क्लियर, 2 क्रॉस 3 का हो गया। अब मैंने आपको जो अभी ऊपर बेसिक इसका बताया हुआ था उसमें अगर मैं आपसे कह दूं कि अभी मैंने नीचे लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, पहले आपको पूछ लेता हूँ कि अगर समझिए कुछ करिए कि अगर इसका इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या 2। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले अवयव के स्तंभों की संख्या किसके इक्वल होना चाहिए पंक्ति के। इसके स्तंभ भी 2 हैं और इसकी पंक्ति भी 2 हैं, मतलब 2 और 2। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, दिस इज राइट। तो ये कंप्लीटली हो गया कि इसका हम आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब इससे बनने वाले नए जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया जाता है पहले ही क्वेश्चन आंसर निकालने पहले। तो आप कैसे बताएंगे कि इसका जो पंक्ति है और इसके जो स्तंभ है उनका जो ऑर्डर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ क्या है बेटा 3, यही उस नए अवयव का ऑर्डर होगा यानी क्रम होगा। तो 2 क्रॉस 3 क्या होगा 2 क्रॉस 3, देखिए आ गया ना 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, तो वही है वे सेम। अब हमने इस तरह एक a इंटू बी को रूप में लिख लिया कि a और b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे आएगा 2 क्रॉस 3 का होगा। तो 2 क्रॉस 3 में कितनी रोज होंगी 2 रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। यहाँ से हम पता करें इस चीज़ को बनाने के लिए किससे हेल्प ले रहे हैं, हम इससे हेल्प ले रहे हैं। ये 2 क्रॉस 3 से हमें हेल्प मिल रही है इसको बनाने के लिए। तो 2 हमने रोज बना दी और स्तंभ कितने बना दिए, यानी कॉलम्स हमारे कितने हो गए 3 1 2 3, यानी पंक्तियाँ 2 और स्तंभ 3। और इनको हमने A11 A12 A13 ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आप कैसे इसको करते हैं। A21 A22 A23 ये हमने यहाँ डिनोट कर लिया। ये वैल्यूशन नहीं है, वैल्यूशन तो हम निकालेंगे बट हम इस चीज़ की हेल्प लेके उनको हम आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ इस चीज़ को डिनोट किया है। तो बहुत आसानी होगी ये जो मैंने। अच्छा सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है या नहीं है, और इसका ऑर्डर नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो 2 चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम इसकी हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प, इस कंप्लीटली हेल्प होना बहुत जरूरी है। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है A11 का मतलब हो गया फर्स्ट ही रो और फर्स्ट ही कॉलम, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ज़रा देखिए A की पहली पंक्ति यही तो है, फर्स्ट रो यही है और कॉलम इसका ये रहा है ना, पंक्ति ये है और कॉलम ये है। तो 6 2 जा मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें किस में करना है, इसमें करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे स्टार्ट करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाली जगह यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, 6 2 जा 12 लिख दिया हमने, प्लस लगाया और 6 के बाद क्या 9 7 जा 63, 6 2 जा 12 9 7 जा 63, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके हमने A11 की जगह पुट कर दिया। ये क्या निकला है A11। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। रो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है सेकंड, तो फर्स्ट रो ही है। कॉलम कौन से पहुंच गए हम सेकंड में। तो 6 6 जा 36, कितना हो गया 36 और 9 9 जा 81। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब ऐसी सीरीज को आगे बढ़ा दीजिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति क्या है ये और तीसरा स्तंभ क्या है ये। तो 6 का 0 में किया 0, 9 8 जा 72। तो फर्स्ट रो का तीनों स्तंभों में मल्टीप्लिकेशन हो गया। फर्स्ट रो का 3 स्तंभ मतलब पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
तो ये हमारा फर्स्ट रो का वर्क तीनों में कम्प्लीटली हो गया, जिसको हमने इस तरह यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम्स में अलग अलग यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब सेकेंड प्रोसेस 2 1, यानी सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो आपकी ये है ए में, और फर्स्ट कॉलम आपका ये है। तो जो हमने इस रो का तीनों के साथ किया है वैसे इसका हम तीनों के साथ कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27, 2 का 0 किया 0, 3 8 जा 24। सेम उसी मेथड से हमने इसको भी ले लिया। इनको हम ऐड कर देंगे, ज़रा देखिए ऐड कर दिया उन सभी को, तो ए बी 75 117 72 25 39 एंड 24 ये मिल गया। ये 2 क्रॉस 3 का ये पंक्ति हो गई आपकी 2 और 3 इसमें स्तंभ हो गए। क्लियर हो गया ना? तो ये इसका आंसर हो गया कि मल्टीप्लिकेशन आपका ये आया। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जितना आप अच्छी से इसको समझ पाएंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फुल एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट ही मानिए, कोई भी क्वेश्चंस आपका बचने वाला नहीं है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे। बहुत आसान है कि बेस पे ध्यान दिया जाए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर हमने a इंटू वी, अभी हमने क्या निकाला था a इंटू वी, तो आप सर कहें कि अगर हम b इंटू ए निकालें तो दोनों का वैल्यू सेम होगा या नहीं? इट इज़ नॉट इक्वल। ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा सबसे, ये तो ऐसा हो भी सकता है नहीं हो सकता है, बट बी ए जैसे हम निकालते हैं पहले तो बी ए रख लिया, तो बी आपका ये वाला है, ये बी है आपका, और ये आपका ये हमने पीछे से देख के यहाँ पे नोट कर दिया, वही है जो हमने पहले नोट किया। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है भी या नहीं। यहाँ देखिए 2 क्रॉस 3 का है, 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 2 कॉलम्स यानी 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले हमने इसका लास्ट और इसका फर्स्ट उठाना है। दिस इज नॉट इक्वल, यह बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये इसलिए यह संभव ही नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर पाएँ। दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये संभव ही नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ए वी का वैल्यू अलग हो सकता है और वी ए का वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ध्यान ये ना लिखें कि ए बी पूछा हो तो उसका आंसर निकला है तो वी ए का भी वही होगा, ऐसा नहीं होता। तो एक और हम यहाँ पे एग्जांपल्स को बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा आपको। जैसे हमने इसलिए एक और एग्जांपल लिया, एक ए ले लिया हमने, या मैट्रिक्स 1 2 3 आप देख रहे हैं। इसमें क्या एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्तंभ आव्यूह, जो हमने आपको डेफिनेशन पहले ही बता रखी है। और ये वी है, इसमें एक ही रो है तो इसे रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह भी कहते हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है, यानी 3 रोज हैं और कॉलम सिर्फ 1 है। ये रोज हो गई और ये कॉलम्स हो गया। तो कॉलम सिर्फ 1 है तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है क्या नहीं। 1 1 दोनों 2 इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, मैच करते हैं। जब मैच कर गए उसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो अब मुझे यहीं से देख के बताइए कि इसका जो इससे बनने वाला a इंटू वी हम जब निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी 3 क्रॉस 3, उसका ऑर्डर क्या होगा। नए आव्यूह का जो क्रम है वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3। क्लियर हो गया ना? तो ये भी कुछ आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा कि आपको ऑर्डर्स पूछ ले जाएंगे बिना दिए हुए, बिना मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको ये चीज़ बेसिकली आपको याद रखनी है। क्लियर? तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए जरा, ए बी आप जान गए 3 क्रॉस 3 का है, तो आपने 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे बना लिया। 3 क्रॉस 3 का है ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 3 क्रॉस 3 का बना लिया, क्योंकि ये हमको क्या करता है, हेल्प करता है
मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। आसान है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब देखो कैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए जरा। जैसे ए बी स्टार्ट किया, देखिए सबसे इसको मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। फर्स्ट रो एक ही रो दिया हो और एक ही कॉलम दिया हो तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो आप देख रहे हो कि उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो में 1 लिखा हुआ है, उसके फर्स्ट कॉलम में 2 लिखा हुआ है ना। तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई तो करना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। अब ना उसके आगे उस फर्स्ट रो में कुछ है और ना उस फर्स्ट कॉलम में कुछ है ना, तो प्लस हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होता तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करते, तो प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन है, 1 का 2 में किया 1 इंटू 2, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया तो 1 इंटू 3, फर्स्ट रो का किस कॉलम में किया, थर्ड कॉलम में किया, यानी 1 इंटू 3। फिर उसी प्रकार हम इनका मल्टीप्लाई इस तरह लिख लिया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इस तरह। क्लियर हो गया ना। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। 3 क्रॉस 3 किस तरह का ऑर्डर बन गया, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन गया। अब ये 3 क्रॉस 3 का हमारा ऑर्डर जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको आसानी से हम सॉल्व करके अपने घर पे बैठ के देखें कि कैसे ये आया हुआ है। अगर ये आपकी समझ नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में भी दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट लिख लें, राइट कर लें और फिर सॉल्व करें। ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। आपको ए इंटू वी एंड वी इंटू ए दोनों ही फाइंड करने हैं, ए वी एंड बी ए, यानी ए वी एंड बी ए, ये आपको फाइंड करने हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ऐसे एक और देता है आपको, ए और वी, ये हमने 2 ले लिए, ये कुछ नहीं है यहाँ से, और इसमें भी आपको ए वी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस।